रक्तदान के चलते आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ये जो जज्बा है ये सहज नहीं है, देखिए आया आहत भी करता है मन को। हाँ करता है कभी। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आपका सर्कल छोटा होने लगता है। जो बड़ा सर्कल होता है, लोगों को लगता है कि ये रक्तदानी है और ये एनजीओ में है। ऐसा ना हो कभी आपका हमें कॉल फोन करके गया तो उन्हें लगता है कि अब ये कि खून ना मांगने लगे। खून ना, कभी ये खून ही मांग रहे हैं, बताइए। आदमी को लगता है और लोग थोड़ा डरते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन मैं मतलब लोगों को दोष नहीं देता। हमारे घर वाले जब भी हम रक्तदान करने जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, उनके बेटे को आज किसी ने उठा लिया है, क्या हो रहा है। वो भी डरते हैं हमारे लिए। लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी ये समझ में आ रहा है कि जब उन्हें दिखता है कि जीवन का बचाव हो रहा है, फलानी आदमी का बच्चा हमारे बेटे की वजह से जी रहा है, उनके रिलेटिव हमारे बेटे की वजह से जी रहे हैं, जिंदा है, तो वो एक जो स्वाभिमान उनका सर जो फक्र से उठा पाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी दबी हुई आवाज़ में कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, अपना ध्यान रखो। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी के एक ऐसी शख्सियत से जो सोसाइटी में समाज सेवा के लिए उनका नाम उल्लेखनीय है। चलिए मिलते हैं विवेक जैन से। नमस्कार जैन साहब। सर नमस्कार, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैन साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी समाज सेवा का ढंग बड़ा साइलेंट है, छुपा छुपा सा है, उसी पे आज हम बात करने आपके पास आए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को आप छोटा सा परिचय दें अपने बारे में। सर मेरा नाम विवेक जैन है। मैं यहाँ एक छोटा सा झांसी में व्यापारी हूँ। हमारा सेफ्टी बाजार में साड़ियों का शोरूम है और यहीं हम रहते हैं। शुरू से यहीं हमारा निवास। यहीं के रहने वाले हैं। जी सर। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई झांसी में? सर हमारी शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा GIC झांसी में हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन हमने हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज से किया है और उसके बाद यहीं झांसी में ही व्यापार हमारा शुरू है। जैन साहब, आपका अपना पारिवारिक परिचय भी दीजिए। मेरे पिता श्री विजय कुमार जैन जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और हमारी माता जी श्रीमती संतोष जैन जिन्होंने जो कि मतलब कह सकते हैं कि एक स्वरोजगार की तरफ उन्होंने एक कदम बढ़ाया और महिलाओं के लिए तो वो एक उदाहरण है कि उन्होंने लगभग 55-57 साल की उम्र में व्यवसाय शुरू किया, घर से छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और आज उन्होंने जो हमारी दुकान है शोरूम वो उन्हीं की देन है, उन्हीं के व्यापार का बड़ा हुआ स्वरूप है। आपके अपने परिवार में आपका बच्चे वगैरह का परिचय दीजिए। जी हमारी पत्नी है श्रीमती नेहा जैन, वो सिविल इंजीनियर हैं और ग्रेजुएट हैं वास्तु से, मतलब डिग्री कोर्स है उनका, 3 साल का उन्होंने कोर्स किया है। मेरी एक बेटी है इनिशा जैन जो कि इस समय बेंगलोर में अध्ययनरत है और एक बेटा है हमारा जो कि ममता स्कूल में यहाँ पढ़ता है। जैसा आपने बातचीत में बताया था कि आप विंग्स वाली जो NGO से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपका क्या महत्वपूर्ण रोल है? सर मैं तो छोटा सा सेवक हूँ। हमारे जो अध्यक्ष हैं विंग्स NGO के, उन्होंने एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है हमको संरक्षक के रूप में, तो उस पर सर हम सफल होने की कोशिश करते हैं। तो विंग्स से आप कब से जुड़े हुए हैं? विंग्स से लगभग 6-7 साल हुए हैं जुड़े हुए। उसके पहले मैं स्वतंत्र रूप से रक्तदान किया करता था, पर बाद में हमारे मित्र हैं हैप्पी चावला जी, उन्होंने बताया कि विंग्स से जुड़ेंगे तो हम किस तरह से समाज की अधिक सेवा कर सकते हैं और लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, एक आयाम निर्धारित कर सकते हैं समाज के लिए, एक मील का पत्थर हम स्थापित कर सकते हैं। हम लोग संगठित होकर जब कार्य करते हैं तो उस कार्य की शक्ति और ऊर्जा अधिक होती है। तो ये जो जज्बा है ये बड़ा लोगों के लिए अभी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है क्योंकि लोग डरते बहुत हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी शुरुआती ये स्थिति बताएं कि आप जुड़े कैसे, क्योंकि पहली बार आपने रक्तदान कैसे और क्यों दिया? सर पहली बार रक्तदान हमने सन 1995 में किया था। यहाँ का एक क्षेत्र है हमारा, सिर्फ अतिशय क्षेत्र करगुआ जी मंदिर है मेडिकल के पास। वहाँ हमारे महाराज श्री क्षमा सागर जी का चौमासा चल रहा था, तो उसमें समाज के एक वृद्ध व्यक्ति आ रहे थे दादाजी, इनका सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हो गया
तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, समाज के सभी लोग पहुंचे वहाँ, तो पता चला कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है और उनको रक्त की आवश्यकता है। तो पहली बार 1995 में मैंने रक्तदान किया था। कितने वर्ष के थे आप? लगभग 15-16 साल के रहे। फिर उसके बाद आगे क्या रहा? उसके बाद सर एक और मुझे इंसिडेंट याद है कि उसके बाद जो मैंने सेकंड रक्तदान किया था, वो 1 दिन की बच्ची को रक्तदान दिया था। हमारे जानने वाले थे, उनके कहने पर 1 दिन की बच्ची को रक्तदान किया था। तो उसके साथ तो ऐसा जुड़ाव, ऐसी फीलिंग होती थी जैसे अपना ही खून, अपना ही अंश हो, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में रिप्लेस करके मेरा ही ब्लड डाला गया था। तो ऐसा लगता है जैसे अपना ही बच्चा हो। एक फीलिंग आती है हम किसी खून को के रिश्ते की, हाँ। जिसको भी आप रक्त देते हैं, दान करते हैं, जिसके भी जीवन की रक्षा करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो उसके साथ एक जुड़ाव महसूस होता है, एक पारिवारिक संबंध महसूस होता है। जैसे अगर टोटल पूछा जाए तो आपने अब तक कितने लोगों को रक्त दिया होगा? एक सर, नोट कभी ऐसा गिना नहीं, लेकिन लगभग अगर ध्यान करेंगे तो 80-90 बार ऐसा कुछ होगा कि रक्त दिया होगा। और इसका मतलब ये है कि आप 80-90 बार बहुत खुश हुए अंतरात्मा से। हाँ सर, समाज से हम हमेशा हर चीज़ें लेते हैं। समाज से, इस प्रकृति से हमने आज तक लिया है, पानी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वायु के रूप में। तो हमेशा हमने इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से लेने का काम किया है। हमने दिया क्या, इस समाज को लौटाया क्या? कभी हमने वृक्ष लगाए, कभी हमने रक्तदान किया, ज़रूरतमंदों की सेवा की। तो मुझे लगता है ये भी नाकाफ़ी है, लेकिन जो कर सकते हैं आज की परिस्थितियों में अपनी, वो हम अपने करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इसके अलावा और आपको ने बताया था बातचीत में कि आप बहुत सारे मलिन बस्तियों में जाकर उनकी बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे भी काम करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी ये आप बताइए कि आपने बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह का प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है? सच क्या है, ये भी हमारे एनजीओ का ही कार्य है और इसमें हम लोग मलिन बस्तियों में हमारी 3 जगह क्लासेस चलती हैं और जो भी बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं माता पिता उनके इतने सक्षम नहीं है या वो सजग नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या एक समाज में उठने की दिशा दे पा रहे हैं, तो उन बच्चों को हम लोग अपने पाठशाला, विंग्स की पाठशाला के नाम से हम लोगों की क्लासेस चलती हैं, उसमें हम लोग उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे बच्चों को चुन सकें और जो बच्चे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, मेधावी हैं, उनको सर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक बिटिया ऐसी है हमारी पाठशाला में जिसको हमें लगता है कि ये अगर इसको मौका मिला तो हो सकता है ये IAS सिविल सर्विस भी क्रैक कर सकती है। तो उसके लिए तो हमारी विंग्स के सभी लोग तत्पर रहते हैं कि अगर इसको कोई भी आवश्यकता है तो तत्काल पूरी करते हैं। जैसा विंग्स की आप बात कर रहे हैं, तो विंग्स जो एनजीओ है इसमें आपके अलावा और कितने लोग सक्रिय हैं जो सोसाइटी को कुछ अलग हटके दे रहे हैं? देखिए, अगर सदस्यों की बात करें तो लगभग 100-150 लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हर जगह समाज के लिए तत्पर खड़े हैं। उनमें बेटियां भी हैं? बेटियां भी हैं, खासतौर से बेटियां हैं और वो उनका जज्बा देखकर इतनी ऊर्जा मिलती है, ऐसा लगता है कि ये बेटियां कर सकती है तो हम क्यों पीछे। उनको भी अगर कभी हम लोग कॉल करते हैं, रात को भी ज़रूरत होती है, कोई डोनर नहीं मिल रहा तो उनको लेके जाते हैं घर से, तो वो रात को जाने तैयार रहती हैं कि रात को 2 बजे भी जाएंगी और ब्लड डोनेट करके आती हैं। जबकि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो ब्लड डोनेशन के लिए डरती नहीं, डरती क्या, ये एक भ्रांतियाँ हैं सर कि हमारे को कमजोरी आ जाएगी या हम देंगे तो हमारे को किसी और तरह की दिक्कत हो जाएगी, जबकि इसके ब्लड डोनेशन के फ़ायदे बहुत हैं जो आज तक हम लोगों से दूर हैं। हमारे को ब्लड डोनेशन हमेशा करना चाहिए, इससे RBC बनने की बॉडी में कैपेसिटी हमेशा सर्कल बना रहता है और उससे कभी भी हमको मतलब 50 तरह के रोगों से हमारी बचत होती है। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये RBC बन रहा है, ये अपने आप बनेगा, मरेगा, फिर बनेगा, फिर मरेगा, तो ये ख़त्म तो होना ही है। तो किसी को अगर जीवन दान दे सकते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। जैसा बातचीत में आपने एक बड़ा रहस्योद्घाटन किया था कि आप अपने किसी भी उत्सव को, फैमिली उत्सव को, चाहे वो बर्थडे हो या कोई अन्य, आप अलग ढंग से बनाते हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर। आप सारी बातें कहलवा के मानेंगे। क्या है सर कि जैसे मेरे बच्चों का बर्थडे, वाइफ का, माता पिता का, या अगर मेरे किसी की एनिवर्सरी है, बड़े भाई का बर्थडे,
तो कोशिश ये रहती है कि परिवार के साथ तो एंजॉय करते ही हैं, जो एक समाज में अंग है, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, किसी भी वजह से, किन्हीं भी कारणों से, या कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग खुशियों हैं, से हाँ, विरत हैं बेचारे। विरक्त है, मतलब थोड़ा सा उनसे खुशियों ने दूरी बना ली है, या जैसे कुष्ठ रोगी हैं या अंधों का आश्रम है, या तो उनके पास जाके थोड़ा सा समय, ये किसी को बताया नहीं जाता, ये तो आपने पकड़ मन ली की बात है। हाँ, तो वो हमारे परिवार को भी नहीं पता है कि मैं कभी जाता हूँ या कुछ करता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि खुशियाँ जितनी ज़्यादा मिल सके उनको ले जाए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं। रिफ्लेक्ट भी करती हैं, आपके जीवन को कहीं ना कहीं उच्चता की ओर ले जाती हैं, और ये रहता है कि हमारा परिवार एक बढ़ जाए, जिससे कि भाई 4 लोग और भाई, हमारी दुआएं भी खुशी- तो मिलती हैं। दुआएं तो खैर मिलती हैं, और दुआओं का तो ऐसा है सर कि वो देख रहा है, उसकी किताब में सब कुछ लिखा जा रहा है, तो आप तो करते जाइए, बढ़ते जाइए, सोचिए मत। आपकी सोशल इवेंट्स में जो आप करते हैं, बहुत अलग हट के सवाल है, जीवन संगनी का क्या योगदान है? क्योंकि पत्नियां वॉच भी करती हैं, विरोध भी करती हैं कई नहीं जगह। नहीं, उनका योगदान ऐसा है कि अगर उनके पास आखिरी 1 रुपये भी बचा हो और मैं उनसे कहूँ कि फलाने काम में चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो वो उसके आखिरी बचे रुपए का भी सहयोग दे देती है। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे ज़रूरत रहा, पैसा नहीं है पास, तो उनसे हमेशा सहयोग मिलता है, और बोलती भी हैं कि ठीक है, किसी को बताना मत, लो ले जाओ। हाँ, वैसे भी होम मिनिस्टर है। हाँ, होम मिनिस्टर है, तो वो भी यही बात करती हैं कि अगर आप कर रहे हो अच्छी चीज़ है, तो फिर हमारा जो भी सहयोग हम कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे आप एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने बातचीत में बताया कि आपकी जो जीवन संगनी है, उनके पास एक अलौकिक डिग्री है, जो मुझे लगता है कि झांसी में शायद ही किसी के पास हो, उसका भी उल्लेख कीजिए। जी, वो उनकी शिक्षा जो है वो सिविल इंजीनियर हैं, और ग्रेजुएट हैं वास्तु से, शास्त्री, जिसे असल में शास्त्री कहा जाता है। ग्रेजुएशन की डिग्री को शास्त्री कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को आचार्य कहते हैं। तो वो वास्तु में अकेली आचार्य हैं झांसी में, बहुत सारे वास्तुकार हैं, सभी का सम्मान है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि किसी ने भी 3 साल की डिग्री का कोर्स करके मतलब ये वास्तु शास्त्री बने होंगे। पुस्तकें पढ़ के बहुत सारे आचार्य हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इन दिनों वो अपनी इस विद्या से सोसाइटी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में है? देखिए, जो भी उनके पास आता है सलाह लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी सलाह देती है। उन्होंने कभी भी अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में स्थापित नहीं किया है। मैंने कई बार उनसे कहा, परिवार में उनसे कई बार कहा, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा क्या है, आती जाती चीज़ है, अगर पैसा थोड़ा कम भी रहेगा और बच्चे अच्छे हो जाएं, उनके संस्कार अच्छे हों, तो सबसे माँ बड़ी का चीज़ ये है। बड़ा दायित्व भी है। जी, जैसे अब व्यापार मंडल में भी आपकी सक्रिय भूमिका है, जी, जी। उसके बारे में बताइए। मैं यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का, झांसी शाखा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, और बहुत सारे हमारे साथी हैं, और हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जो आपने पढ़ा होगा दुकानों पे लिखा रहता है एक स्लोगन, हम व्यापार वस्तु बेचते हैं, सम्मान नहीं। तो वो सम्मान की लड़ाई है, और किसी भी प्रकार पर, किसी भी स्तर पर हमारे व्यापारियों को शोषण ना हो सके, उस चीज़ की लड़ाई है। लोगों को अवेयर करना, व्यापारियों को अवेयर करना है क्या मतलब उनके अधिकार उनकी है, मुश्किलों को से निजात दिलाना। आज़ाद आसानी करना। अगर हम निजात ना भी दिला पाए तो उनकी मुश्किलों को कम से कम आसान तो कर सकते हैं। तो इस पद पे आप कब से हैं? लगभग 3 साल हो चुके हैं निरंतर। निरंतर मैं इस पद पर हूँ, और अभी भी मैं इस पद पर हूँ। जैसे अब मैं वापस आपके रक्तदान वाले मुद्दे पे आता हूँ। रक्तदान के चलते आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ये जो जज्बा है ये सहज नहीं है, देखिए, आया आहत भी करता है मन को। हाँ, करता है कभी। देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो आपका सर्कल छोटा होने लगता है। जो बड़ा सर्कल होता है, लोगों को लगता है कि ये रक्तदानी है और ये एनजीओ में है, ऐसा ना हो कभी आपका हमें कॉल फोन करके, गया तो उन्हें लगता है कि अब ये खून ना मांगने लगे। खून ना, कभी ये खून ही मांग रहे हैं, बताइए। आदमी को लगता है, और लोग थोड़ा डरते हैं, नहीं करना चाहते। इवन मैं मतलब लोगों को दोष नहीं देता, हमारे घर वाले जब भी हम रक्तदान करने जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, उनके बेटे को आज किसी ने उठा लिया है, क्या हो रहा है। वो भी डरते हैं हमारे लिए, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी ये समझ में आ रहा है कि जब उन्हें दिखता है कि जीवन का बचाव हो रहा है,
फलानी आदमी का बच्चा हमारे बेटे की वजह से जी रहा है, उनके रिलेटिव्स हमारे बेटे की वजह से जी रहे हैं, जिंदा है, तो वो एक जो स्वाभिमान उनका सर जो फक्र से उठा पाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी दबी हुई आवाज़ में कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, अपना ध्यान रखो। तो समाज प्यार है, हाँ वो उनका प्यार है। मतलब समाज में जो एक आपका सर्कल होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। लोग जिसको आप रक्तदान कर दें वो भी डरता है, कभी मिलेगा तो सर घुमा लेगा, ऐसा ना हो मांग ले। तो वो एक परेशानी आती है। बाकी कुछ नहीं, बढ़िया काम है, लोगों को करना चाहिए। जैसा आने वाले कल में आपके कुछ और नए प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सोसाइटी को फलीभूत करेंगे? प्रोजेक्ट कैसा, मुझे तो ये लगता है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, ये हमारी माता पिता ने हमको सिखाया है। तो हमें तो ये लगता है कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचना, आप रास्ते चलते भी अगर जा रहे हैं और किसी को ऐसा लगता है आपको कि ये वास्तव में नीडी है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। मैं ऐसे ही हूँ, कहीं मुझे लगता है कि ये ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करते हैं। और भले ही वो जानवर हो या इंसान, अगर उसको ज़रूरत है तो उसकी मदद करते हैं। भविष्य के लिए क्या है, यही है बस कि और ज़्यादा रक्तदान कर सकें, स्वस्थ रहें हम, और लोगों को स्वस्थ रख सकें, उनके जीवन में यदि कोई दुर्घटना हो तो उन्हें सहयोग कर सकें। और अपने एनजीओ को जो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है विंग्स, ये तो हमें प्रेरणा एनजीओ को देखकर ही मिली। पहले मैं एनजीओ से नहीं जुड़ा था, और इस एनजीओ को चरम पर पहुंचा सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, एक अच्छा फ्यूचर उनको मिल सके, उनकी जीवन संवर जाए, बस यही इतनी है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी जीवन में इच्छाएं नहीं है। आसपास जो है बस उसको ही ठीक कर सकें, इतना ही हमारा सोचना है। अब से अगर सारांशतः ये पूछा जाए कि आपके जीवन की 2 ख्वाहिशें तो क्या हो सकती है? सर ये तो थोड़ा पर्सनल सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि 2 ख्वाहिश, एक तो हमारे बच्चों के लिए है कि वो अपने जीवन में उच्चता को प्राप्त करें, बेहतर रहें, उच्चता को प्राप्त कर सकें। और दूसरा ये है कि आसपास जहाँ भी नज़र जाए तो लोग थोड़ा सुखी दिखें। बस यही इतना सोचना है कि अगर नहीं है सुखी तो हम किसी तरह अगर उनकी मदद कर सकें, और इतना ही सोचना। तो ये थे विवेक जैन, जो अपनी मन की बात को बंजारा बीट के साथ पूरी उन्मुक्तता के साथ शेयर कर रहे हैं। बंजारा बीट की बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों ने इतनी देर सुना, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।